लौटूंगी। हमारे साथ बपीदा स्नेक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। बपीदा, आपके पास आऊंगी। देखिए, एल्विश यादव का जो ये मामला सामने निकल कर आया है कि जहरीले सांपों की तस्करी और साथ ही गैर कानूनी तरीके से रेप पार्टी का आयोजन। बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव विवादों में आ गए हैं। उनके खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं हूं बपीदा स्नेक एक्सपर्ट। आज जहर का मामले में देश के बड़े यूट्यूबर एल्विश यादव, उसके साथ साथ इस साल बिग बॉस में विनर है। तो आज जो है पूरे न्यूज़ चैनल से लेकर हर जगह में इनका चर्चा चल रहा है कि एल्विश यादव ने सांप का जहर, सांप खरीदते थे, वहाँ पर कुछ स्नेक चार्मा सपेरा लोग सांप पहुँचाते थे, उनका जहर निकाल के उसको नशे के रूप में यूज किया जाता था। लोगों को पार्टी में सांप का जहर को पिलाया जाता था, जिससे मोटी रकम लिया जाता था। ऐसा कुछ न्यूज़ चैनल से हम लोग सुन रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा रहे स्क्रीन पे। बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव विवादों में आ गए हैं। उनके खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं यूट्यूबर पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। इस मामले में एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने FIR कराई है। उन्होंने बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा NCR के फार्म हाउसों में अन्य यूट्यूबर सदस्यों के साथ मिलकर स्नेक, वेनम व जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इतना ही नहीं, गैर कानूनी रूप से रोप पार्टियों को आयोजित कराते हैं, जिनमें विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक, वेनम व नशीले पदार्थों का सेवन भी कराया जाता है। सूचना के आधार पर एक मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया और एल्विश ने राहुल नामक एजेंट का नंबर दिया और उनका नाम लेकर बात करने के लिए कहा है। मुखबिर ने राहुल से संपर्क करके पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया और शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दे दी। 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में आरोपित प्रतिबंधित सांप लेकर पहुंच गए और उसी दौरान वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से आरोपितों को जकड़ लिया। दोस्तों, बात क्या है? बहुत सारा न्यूज़ चैनल हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमने इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं कि बात असली में सच्चाई क्या रियल में सांप का जहर पिया जा सकता है? लौटूंगी। हमारे साथ बपीदा स्नेक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। बपीदा, आपके पास आऊंगी। देखिए, एल्विश यादव का जो ये मामला सामने निकल कर आया है कि जहरीले सांपों की तस्करी और साथ ही गैर कानूनी तरीके से रेप पार्टी का आयोजन एल्विश यादव करते हैं। तो इस तरीके का FIR तो अब दर्ज हो ही गई है, लेकिन इस मामले में आपसे समझना चाहूंगी कि कैसे ये इन सांपों की तस्करी करते थे। और तस्करी तो ठीक है, लेकिन उन सांपों के जहर का इस्तेमाल कैसे इन रेप पार्टियों में क्या करते थे? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है, पहले हमें जानना है वेनम और पॉइजन दोनों डिफरेंस चीज होता है। वेनम जो होता है सिर्फ ब्लड में डाइल्यूट होगा तभी असर करेगा, और पॉइजन जो हमारा पेट में पीने से होता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि रेप पार्टी में ये जो सांप का जहर निकाल के उसका नशा किया जाता है, ये सरासर गलत है। क्योंकि सांप का जहर पीने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सांप का जहर अगर पीते हैं पेट से, उससे कोई असर नहीं होगा। असर तभी होगा तो हमारा आंख में, जीव में या कहीं पे जख्म होगा, जिससे ब्लड में डाइल्यूट हो तभी जाकर असर होगा। सांप का जहर से कोई नशा नहीं होता। ये सरासर। तो देखिए, सांसद मेनका गांधी को आप सुन रहे थे, जिनके द्वारा संचालित NGO के द्वारा ये पूरी खबर को उजागर किया गया और इस मामले में लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। तो चलो एक बार फिर से बपीदा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी मैडम, जो बात कह रहे थे कि सांप का जहर का जो पार्टी में यूज किया जाता है, सबसे पहले हमें जानना यह है कि सांप, वेनम और पॉइजन दोनों अलग चीजें, दोनों डिफरेंसेस है। वेनम जब ये हमारा ब्लड में डाइल्यूट होगा तभी हमें असर करेगा, तभी इंसान मर सकता है। और पॉइजन को पीने से, जिससे हमारा देखते हैं अक्सर गांव घर में झगड़ा मारपीट में पॉइजन पीते हैं, वो सिर्फ पेट में जाने से असर होगा। तो सांप का जहर पीने से उससे कुछ नहीं होता, ना उससे कुछ नशा होता है। भारत में विदेशों में जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट सभी जानते हैं कि अक्सर देखते हैं बहुत सारा सपेरा जो जहर निकाल के पी लेता है जी। तो ये सांप का जहर अगर नशा किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है कि सरासर गलत है। ऐसा बपीदा, मैं आपसे ये चीज भी यहाँ पे समझना चाहूंगी कि जहरीला सांप के जहर के साथ साथ क्या ड्रग्स का भी इस्तेमाल इसमें साथ में होता है? तब इसका नशा करते हैं ये आमतौर पर लोग? मैडम देखिए, सांप का जहर का जिस तरह फ्रूट बियर बनता है, वाइन बनता है,
कोई भी फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करके उसी तरह सांप का जहर को भी प्रोसेसिंग करके बनता है। तो ये विदेशों में बिकता है महंगा, लेकिन इंडिया में ये नहीं है कि डायरेक्ट सांप का जहर निकाल लिया और कोई ग्लास में निकाल के पी लिया वो नशा हो गया, ऐसा नहीं होता। वो आप जहर पिएंगे वो तुरंत जो है आपको उससे पेट से कोई असर नहीं, जब तक आपका पेट में, आंत में या मसूड़ा में कोई अगर जख्म होगा और ब्लड में और डायल्यूट होगा तभी इंसान को कुछ हो सकता है, मर सकता है, लेकिन नशा नहीं होता है। ये आदमी बड़े बड़े पार्टी में सिर्फ ये बनाया गया जो कभी नशा नहीं किया सांप का, उसको कहा जाता है अब तो बहुत सारा नशा किए आज सांप का जहर नशे, उसको जैसे कहा जाता है या कोई सांप का डायरेक्ट नशा है, उसका बाइट किया था जीभ में, एक्चुअली वो सांप का सपेरा क्या करता है, सांप का जो ग्लैंड होता है वेनस ग्लैंड, जिसको जहर का थैली बोलते वो निकाल देते हैं। उसके बाद उसको जैसे बैठते तो उनका माइंड में अपने आप खुद जो है प्रिपेयर करता है, भाई हमको सांप हम डसा है, हमको नशा हो रहा, अब वो अपने आप सोचते हैं कि हमको बहुत सारा इफेक्ट हो रहा, उस बॉडी में अलग अलग रिएक्शन होता है दूसरे कारण, लेकिन वो सोचते हैं हमको नशा के कारण हो रहा। लेकिन सांप के जहर ऐसा कोई नहीं कि डायरेक्ट पी के उसको नशा होता है। जी चलिए ठीक है बपीदा, आपके पास में फिर से लौटूंगी। प्रिया राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, लाखों लोग एल्विश यादव को आइडियल अपना मानते थे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि वेनम और पॉइजन दोनों डिफरेंसेस चीज, दोनों अलग चीज है। वेनम जो इंसान का खून में डायल्यूट होगा तो ही इंसान को इफेक्ट करेगा, मरेगा। दूसरी बात जो पॉइजन है वो पीने से, जैसे कि हम लोग कोई भी जहर पी लेते हैं, गांव घर में झगड़ा मारपीट कोई भी होता है, पी लेते हैं, पेट में जाता है, बहुत सारे खेत में यूज होता है पॉइजन, वो पॉइजन हुआ। अब वेनम जो सांप के पास होता है, जो हमारा खून में जाने के बाद डायल्यूट होने के बाद असर करता है। तो क्या सांप का जहर पीने से क्या उससे रियल में नशा हो सकता है? दोस्तों इसके बारे में समझना बहुत बड़ा तर्क है। सबसे पहला कि सांप का जो वेनम होता है ये आप अगर पीते हैं आपके पेट में जाएगा, उससे कोई असर नहीं होगा, उससे इंसान मरेगा भी नहीं, ना उससे कुछ नशा होगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जो बंदा कभी सांप के बारे में नॉलेज नहीं, जिसके पास सांप के जहर के बारे में नॉलेज नहीं है, वो बंदा को, किसी भी नए बंदे को आपको जहर को पिलाना तो दूर की बात, उसको शरीर में अगर लगा भी दीजिएगा तो उससे जो है होपलेस हो जाएगा, डर जाएगा, सोचेगा मेरा शरीर में कुछ हो रहा है। ऐसा होता है जब मेरा कुछ ना, उसके एक दो दिन में उसको साइकोलॉजिकल ऐसा होगा, उसको नया ना लगेगा, हमको सर दुख रहा, पेट में दर्द, हो सकता है ये दूसरे कारण हो रहा, लेकिन उनको लगेगा मेरा शरीर में जो गिर गया था सांप के जहर उसके वजह से हो रहा। इसी तरह सांप के जहर अगर किसी का अगर पिलाया जाता, पानी में मिला को हो, वाइन से हो, किसी से भी, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बंदा जो पी रहा, जो व्यक्ति, उसका मन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि हम पी रहे हैं, हमको नशा हो रहा है। तो ये नशा उसके साथ अगर और कोई चीज़ मिलाया जाता है उसके द्वारा नशा होता है। सांप का जहर से कुछ भी नशा नहीं होता। इसका मैं 100 में 100% बताता हूँ, कोई भी आदमी हंस के चैलेंज कर सकता है, सांप का जहर पीने से कोई नशा नहीं होता, जो वर्ल्ड का बड़े बड़े एक्सपर्ट वो भी जानते हैं। तो ये जो है बहुत सारा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये स्नैक बियर, सांप का जहर को जिस तरह फ्रूट बियर हो या कोई भी बियर बनता है उसको बना के प्रोसेसिंग से, उसी तरह सांप का जहर को प्रोसेसिंग करके उसको बनाया जाता है। वो एक दिन नहीं होता, समय लगता है, टाइम लगता है, जैसे कि बियर बनता है। ये फॉरेन में आपको मिलता है स्नैक बियर, अब देखे होंगे बहुत महंगा मिलता है। आज जो बियर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका परसेंटेज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, उसका परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है 67.5% अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि ये राम, जीन, वोडका, विस्की, ब्रांडी इन सब से आगे है। बहुत ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज के साथ इसको सर्व किया जाता है। क्या आप जानते हैं इस पर्टिकुलर बियर को बहुत सारे कंट्रीज में बैन किया गया है, उनमें से अमेरिका भी है। इतना खतरनाक बियर है कि आप एक बॉटल पी जाओगे तो वेरी नेक्स्ट डे आप उठ ही नहीं पाओगे। जी हाँ, इतना खतरनाक। आप अगर इस बॉटल को ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टैट्यूटरी वार्निंग को दर्शाया गया है और आपको बताया गया है कि आप वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बियर को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। तो फिर इस बियर का नाम क्या है? इस बियर का नाम है स्नेक वेनम, जिसमें अल्कोहल परसेंटेज है 67.5%। ब्रांड इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन सांप का जहर डायरेक्ट पीना कितना सच है? आप पी सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पी सकता है, बशर्ते उसका दांत में
जीव में, मसूड़ा में, आंत में कहीं जख्म ना हो, जहां से ब्लड आपका डायरेक्ट खून में, जहर आपका डायरेक्ट खून में डायल्यूट हो। अगर वो जहर आप वेनम, जो सांप का वेनम पिए और अब दांत का मसूड़ा, जीभ या पेट में कहीं भी, आंत में कहीं भी अगर जख्म होगा और वो वेनम आपका ब्लड का संस्पर्श में आएगा, डायल्यूट होगा, तो व्यक्ति मर सकता है, मर भी सकता है, बीमार हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये जो अभी बहुत बड़ा ये चल रहा वीडियो कि सांप का जहर पीते थे, पिलाते थे, लोगों को नशा होता था, ऐसा कुछ नहीं। अगर है भर धरती का कोई भी कितना ही बड़ा एक्सपर्ट आ जाए, कितना हम मेरे पास आए, मैं खुद पिला के देखूँ, उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई नशा नहीं होता, उससे मर सकता है वो। आपका अगर जीभ में, मसूड़ा में, पेट में, आंत में कहीं भी जख्म होगा, उससे मर सकता है। तो उसके लिए टेस्ट होता है, अगला को देखा जाता है, तब जाके उसका जहर। तो ये एक मानसिक, मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा एक बात है। और ये सिर्फ माइंड गेम है। पार्टी में लोगों को बुलाया जाता है, जो कभी लिया नहीं, उसके साथ जो है कहा जाता है आपको सांप का जहर कभी पिए हो, आपको बहुत सारा जहर, वाइन पिए हो, दारू पिए हो, बहुत सारा नशा किया हो या किए हो, वो बंदे को जैसे दिया जाता है, चाहे वो दारू के साथ हो, वाइन के साथ हो, किसी भी चीज़ से, वो अंदर में खुद जो है मन से जो है प्रिपेयर होता है, जब हमको अब सांप का जहर पी लिया, हमको नशा हो रहा, आपको नशा हो रहा। अब देखो बहुत यूनिक ये चीज़ जो है, बहुत बड़ा माइंड गेम है और कुछ नहीं है। और इससे मोटी रकम लिया जाता है बहुत सारे जगह में, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि सांप को डायरेक्ट डस दिया जाता है जीभ में। अरे भाई बेवकूफ़, किसको बनाते हो? आओ, जो सपेरा जाके डसाता है, सपेरा अगर कोई आपको बोलता है कि पट्टी में ले गया और सांप को आपका जीभ निकालना बोल रहा, जीभ निकाले, सांप को डसवाता है। वो सपेरा जो है पहले से सांप का जो वेनम ग्लैंड होता, जहर का थैली, उसको पूरी तरह निकाल देता है, उसको पूरी तरह निकाल देता है। आप अगर बाइट कराएंगे भी, आपको भले चुभेगा दांत का, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जहर का थैली, वेनम ग्लैंड है ही नहीं। तो दूसरी बात है, अगर सपेरा सांप का जहर निकाल लेता है, निकालने के बाद उसके बाद थोड़ा मोड़ा भी जहर होता है, उतना एक ह्यूमन बॉडी के लिए 12 मिलीग्राम से ज़्यादा इफेक्ट होगा, तभी असर करेगा कोबरा का। लेकिन अगर ऐसा कोई नशा करता है तो करके दिखाए, और असल वाइपर को पूरा गैंग्रीन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, कोबरा में होता है। लेकिन ये सिर्फ जो है, जो सपेरा जाते हैं वो वेनम ग्लैंड निकाल देते हैं, और ये पब्लिक को जब उनका सामने जीभ निकाल के डसाया जाता सांप से ऐसा है, तो ये सिर्फ फेक है, सिर्फ माइंड गेम है, सिर्फ साइकोलॉजिकल काम है। उस बंदे को सिर्फ अपने आप समझता है, भाई हमको सांप काट लिया, हम डसवाएं, अब हमको नशा। बहुत यूनिक चीज़ हम लाइफ में कभी किए नहीं थे, अद्भुत चीज़ की है। ये कुछ नहीं है, ये पूरी तरह फेक है। और जितने भी न्यूज़ चैनल है जो ये चीज़ बता रहे हैं, वो भी जान लीजिए, कोई एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, ताकि वो बता पाएंगे, ताकि ये सब अफवाह जो है फैलाना नहीं है। हाँ, दूसरी बात है, सांप को पकड़ के लाना, सांप को पकड़ के रखना या उससे जहर लेके ऐसा करना, ये कानूनन अपराध है। LV यादव बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे ये जो है काम करते हैं, LV जीते हैं आपका बिग बॉस में। चलिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये अगर घटना सुनने को आए तो ये निंदनीय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।